ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। ये तो संतों के मधुर वाक्य हैं, वो सबका कष्ट लेते नहीं है, भजन बल से उस कष्ट को मिटाते हैं। जो तपस्वी भजनानंदी संत होते हैं वो ऐसा करते हैं कि, और किसी किसी का, जैसे आपके कैंसर है, अब आपका भजन नहीं है और आप उनके बहुत सेवक हैं, परिजन हैं, तो आप जान नहीं पाएंगे और वो कैंसर अपने शरीर में ले लिया और वो दूसरा रूप लेकर उनके शरीर में आएगा। बुखार आया, पूरे शरीर में दर्द होने लगा, पैर में सड़न होने लगी, कष्ट हो, किसी को जानने नहीं देते। अगर वो ऐसा है तो सबको ही सब आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप आनंदित रहिए, आप आनंद। ये तो संतों के मधुर वाक्य हैं, लेकिन किसी किसी निज सेवक का, सार्वजनिक का नहीं, निज सेवक का कभी कभी संत जन ऐसा कर लेते हैं। जो मान लो साधना में लगा हुआ, उसको प्रारब्ध बुरा आ रहा है और उसको गिराएगा, अपना शिष्य है, बहुत भजन कर रहा है, तो उसको जानने भी नहीं दिया, उसके प्रारब्ध को घसीट कर अपने शरीर में ले लिया। वो तो भोग ही रहे, आनंद में भोग रहे, उनको कोई परेशानी नहीं, और उसका प्रारब्ध नष्ट हो गया। सबका भोग नहीं ले सकते कि जनरल आदमी किसी का भी भोग अपने ऊपर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भाव मत करो। और संत जन पुण्यात्मा होते हैं, भजन निरंतर करते रहते हैं, तो उनके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, उनके ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भाव मत करो। और संत जन पुण्यात्मा होते हैं, भजन निरंतर करते रहते हैं, तो उनके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, उनके दर्शन से रोग ठीक होते हैं, उनके स्पर्श से रोग ठीक हो जाते हैं। जो भजनानंदी है, जो बड़े बड़े भजन करने वाले महापुरुष हैं, ये कलावा बांधना, हवन कराना और जंतुर बांधना, इससे नहीं ठीक होते। जो निरंतर भजन परायण है, तो उनके समीप जाने से हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। संत कल्पतरु हैं, संत कल्पतरु हैं, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले। संत सीधा त्रिवेणी संगम है, चलते फिरते। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग है, उनका दर्शन कर लिया, उनसे बातचीत कर ली, आप पवित्र हो गए, क्योंकि भगवान में निरंतर रमण करते हैं। कभी कभी किसी अपने निज जनों का दुख संत जन अपने शरीर में, किसी अपने निज जनों का दुख संत जन अपने शरीर में ले लेते हैं। वैभव